हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज है 29 अक्टूबर, आज है संडे। आज आपने जो भी 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़े हैं, उनसे जो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उनको हम लेके आए हैं। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन हैं। ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन दैनिक समसामयिक और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं आपकी अपनी क्लासेस में। आज की क्लास की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? जो UNWTO है इसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया। किसको किया है? ये धोर्डो गांव है, इसने इसमें शामिल किया। विश्व पर्यटन संगठन है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? द होप इनिशिएटिव प्रारंभ हुई है कहाँ पे? ये पंजाब में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, इन्होंने की है। यहाँ पे 3 जो चीज़ें इन पर फोकस किया, कौन सी? प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल। इन तीनों पर इस पर फोकस किया गया है और इसके लिए जो प्रतिज्ञा ली गई थी, जो अमृतसर मंदिर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, यहाँ पे इसके लिए प्रतिज्ञा ली गई है। नेक्स्ट आगे चलिए, ललन टॉप कुछ क्वेश्चन है, इनको जान लेते हैं। ऑपरेशन कोरोना है, ये भी हाल ही में भारत ने चलाया था। ये कहाँ पे चलाया था? ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ है, ये CBI ने चलाया गया था, जो ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, इसको इजराइल में चलाया गया है, इजराइल ने चलाया इसको ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन दोस्त है, ये तुर्की और सीरिया में भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन और रूस के मध्य जो वार हुआ था, उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए किया था। और देवी शक्ति, जो अफगानिस्तान में चलाया गया था, तो अफगान में भारतीय फंसे थे। और ऑपरेशन अजय, जो इजराइल में भारतीय फंसे थे, इनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था भारत के द्वारा। दोस्तों सभी एग्जाम में इसमें ऑपरेशन पूछ लिए जाते हैं। अभी कल जो PET का एग्ज़ाम हुआ है उससे में आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। जो भी आपसे 2 से ढाई महीने लगभग हो गए हैं आपको एक क्लास चलते चलते, उससे आप क्लास से मैच करिए, उससे करीब 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, वो इसी क्लास से हैं और उसको आप मैच भी करा सकते हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल जो क्लिनिकल परीक्षण किया है वो किसने किया है? ये सफल परीक्षण किया है भारत ने। किसने? भारत ने। जो भारत की ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसने इसका परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? इसमें कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? जो UK बेल्ट है यहाँ पे आयोजित हुआ था। और यहाँ में जो भारत की गोरखा बटालियन है, इसने गोल्ड मेडल जीता। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बटालियन गोल्ड मेडल जीता है? ये गोरखा बटालियन ने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन कोई पूछा जाता है जो हाल ही में चर्चित रहता है, उसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी मैक्स कार्लसन को हराने वाले भारतीय तीसरे व्यक्ति कौन है? ये भारतीय तीसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने मैक्स कार्लसन, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं शतरंज के, उनको हराया। ये है कार्तिकेयन मुरली हैं, ये तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले, इन्होंने हराया। पहली बार इनको विश्वनाथ आनंद ने हराया था मैक्स कार्लसन को, और दूसरी बार मैक्स कार्लसन को हरिकृष्णा ने हराया, हरिकृष्णा ने हराया था। ये भी भारत के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? अभी एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है चक्र 2। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है CBI, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, इसके द्वारा चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था? ये वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। और जो CBI है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1963 में हुई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो कौन है? प्रवीण सूद हैं, ये वर्तमान इसके हेड हैं। इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? अभी हाल ही में क्षेत्रीय रैपिड रेल चलाई गई थी जिसका नाम है नव भारत। इसकी आधारशिला 2009 में रखी गई थी, लेकिन अभी 20 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से मेरठ होते हुए दिल्ली तक चलाई जाएगी। इसका गाजियाबाद में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? अभी जो यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया? ये दिया गया जीना मैसा आमनी को दिया गया।
ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। कुछ और महत्वपूर्ण 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो पुरस्कार दिए गए उनको भी जान लेते हैं। हाल में नोबेल का जो शांति का नोबेल दिया गया था पुरस्कार, ये दिया गया था नरगेसी मोहम्मदी को, जो ईरान में शांति स्थापित करने के लिए दिया गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, एक इसको दामोदर मौजा को दिया गया, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 45वां यूरोपियन निबंधन पुरस्कार दिया गया, एक इसको अरुंधति रॉय हैं, इनको दिया 45वां यूरोपियन निबंधन पुरस्कार। और अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 का दिया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया, एक इसको इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार। और अभी 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है, इसे किसको दिया गया, जो स्वाति नायक हैं उड़ीसा के, इनको दिया गया नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, स्वाति नायक उड़ीसा। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान दिया गया, वो किसको दिया, ये भी उड़ीसा को दिया गया। ये सम्मान है द्रौपदी मुर्मू को द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसरो में मिशन गगनयान के किस क्रू स्पेसएक्स का मॉडल का सफल प्रक्षेपण किया है। अभी हाल ही में गगनयान के लिए एक क्रू एस्केप्स मॉडल परीक्षण किया था इसरो ने, ये कौन सा था, इसका नाम था TBD-1, इसका होता है टेस्ट व्हीकल अराउंड मिशन। जो टेस्ट व्हीकल अराउंड मिशन है, इसको अभी हाल ही में परीक्षण किया था इसरो ने। चंद्रयान में जो थर्ड है, इसको लॉन्च किया गया था LVM 3 M4 बाहुबली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया था, 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को ये लैंड किया था। जहाँ पे ये लैंड किया उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं चंद्रयान 3 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और अभी हाल ही में एक और मिशन लॉन्च किया था जिसको आदित्य L1 बोलते हैं, जो इसको लॉन्च किया था PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अरब सागर में पाए जाने वाले चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है। जो अभी हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आया जिसका नाम है तेज, इसका नामकरण किसने किया। ये जो जुड़वा चक्रवात आए थे, जैसे तेज था, तेज का नामकरण भारत ने किया था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसका नामकरण किया था वो भारत ने किया था। और एक दूसरा आया था जिसका नाम था हामून, जो आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका नामकरण किया था ईरान ने। दोनों आपको याद रखना, तेज भारत ने और हामून बंगाल की खाड़ी में, इसका ईरान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया। अभी हाल ही में डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया है, ये गूगल ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपती पोत के विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। जो आपती पोत से विद्युत गन जो चुम्बकीय विद्युत गन लॉन्च करने वाला देश बन गया है, वो कौन बन गया, ये बन गया जापान। इसने चुम्बकीय रेलगन लॉन्च किए आपती पोत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में चुके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च की है, ये कहाँ पे की है, ये लॉन्च की है तमिलनाडु में, ये चुकी है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव मनाया गया ये कहाँ में, नई दिल्ली में मनाया गया था। और नवीनतम जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है वो कौन सा, होसल मंदिर है, ये कहाँ पे, कर्नाटक, ये शामिल हुए हैं। भारत कुल अमूर्त धरोहर है, ये कौन सी है, 14 कुल अमूर्त धरोहर है विश्व धरोहर में, जिसमें नवीनतम है ये दुर्गा पूजा है। अभी होसल मंदिर का क्वेश्चन है, ये UPPT में पूछा गया था और G20 से भी पूछा गया था। पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारती कौन सी है, ये है भारतीय विश्वविद्यालय है, ये पहली लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय है जो लिविंग हेरिटेज में शामिल किया गया। और अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था और सुप्रीम कोर्ट से, जिसको ऐप लॉन्च किया था उससे संबंधित था, सुस्वागतम ऐप। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिशन महिला सारथी शुभारंभ कहाँ हुआ। जो मिशन महिला सारथी हुआ ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने किया है। और लाडली बहन लक्ष्मी योजना, ये भी क्वेश्चन आया था अभी कल UPPT में। लाडली बहन लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। हर गंगा जल आपूर्ति योजना ये बिहार में शुरू हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। जो हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी है, इसने अभी वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है, वो किसको दिया, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनको दिया गया। ये 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक इनको काम मिला गया, ये भी जानना जरूरी है, कानून एवं न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है। और अभी हाल ही में सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया, एक इसको माइकल डगलस को मिला है। सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर
ऑफ द ईयर चुने गए थे, ये कौन? शक्तिदास हैं जो आरबीआई गवर्नर है। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, ये कौन है? ये सुनीता अग्रवाल को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, चौथे हंगजो एशियाई पैरा खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? अभी चौथे पैरा एशियाई खेल हो रहे हैं, ये कब से? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चले हैं। इसमें उद्घाटन समारोह में कौन रहा है? जो पाकल परमार और अमित सरवा है, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं। इनका आयोजन है हंगजो चीन में हुआ है, पैरा एशियाई गेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत और मलेशिया सेनाओं के में कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है? ये युद्धाभ्यास हुआ हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास। ये किसके बाद होता है? भारत और मलेशिया के बाद होता है। भारत में सामूहिक कौन सा हुआ है? इसमें जो राजपूत रेजिमेंट है, ये भारत की तरफ से भाग लिया है। इसका आयोजन है जो उमरोई है, यहाँ पे आयोजन हो रहा है, भारत में इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है, जिसका नाम है भारत टेक्स। आपको ऐसे ही पूछा था भारत टेक्स क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है। इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में, फरवरी 2029 में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत मंडपम में, यहाँ पे जो यशोभूमि है, यहाँ दोनों जगह आयोजन होगा। और अभी हाल ही में G20 की जो बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? जो यशोभूमि में यहाँ पे आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? इसने आधिकारिक तौर पर अपना खुद का पेड़ फूल और पक्षी घोषित किया है। ये जिला है, कौन सा जिला है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है, किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछे जाएगा। ये जो कसारगोड केरल जिला है, कसारगोड ये कहाँ पे पड़ता है? केरल का एक जिला है। इसने अपना पहला खुद का पेड़, खुद का फूल और खुद का पक्षी घोषित किया है। इसने फूल घोषित किया है, इसको भी आपको याद रखना है। फूल कौन सा है? पेरिया पोलाइली, ये इसका फूल है। और जिले का आधिकारिक वृक्ष किसको घोषित किया है? कांजीरम है, ये आधिकारिक वृक्ष घोषित किया है। और जो पक्षी है वो व्हाइट लेविड सी हॉक है, इसको अपना आधिकारिक तौर पर पक्षी घोषित किया है। इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप पहले से तैयारी करके रखिए अपनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? जो महिला वर्ग का एकल खिताब जीता है, ये उन्नति हुड्डा ने जीता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नया CEO और किसे नियुक्त किया? ये जो स्टेट एग्जाम है, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि CEO है और इसके MD कौन है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये अशोक वासवानी है, इनको कोटक महिंद्रा बैंक का CEO और MD भी नियुक्त किया गया। ये उदय कोटक हैं, इनके स्थान पर नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? जो बिशन सिंह बेदी है, इनका भी निधन हो गया। इनका संबंध था क्रिकेट से। ये भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके, 1975 से 1979 4 साल तक कप्तान रहे हैं। ये स्पिनर खिलाड़ी थे, स्पिनर बॉलर थे। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों में NSA की बैठक कहाँ हुई है? जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसकी बैठक हुई है। ये मध्य एशियाई देशों की है, ये हुई है कजाकिस्तान में। इसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल हैं, इन्होंने भाग लिया था और ये दूसरा सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये यूएनओ का दिवस है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इस वजह से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये पहली भारतीय है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पैरा डोंगी में। ये किसने जीता है? ये है प्राची यादव है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली, इन्होंने जीता है। ये पहली भारतीय बन गई है पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ये पैरा गेम में। चौथा जो एशियन गेम पैरा गेम है, ये कौन से नंबर के? ये चौथे नंबर के हैं एशियन पैरा गेम। एशियन गेम 2022 में जो 22 के ये गेम चल रहे हैं, लेकिन 23 में खेले जा रहे हैं। एशियन गेम 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था, जो भी हाल ही में हुआ वो चीन रहा है। ये चीन हौजे में आयोजित किए जा रहे थे। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था और भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान रहा था वो 24 रहा था, इसको भी आपको याद रखना है। और जो टोक्यो ओलंपिक है, इसमें भारत का स्थान रहा था 48-48 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जो पहले DAP
संयंत्र का उद्घाटन किया है नैनो तरल DAP का, ये कलौल गुजरात में किया है। और पहला जो तरल यूरिया नैनो संयंत्र बनाया था वो भी कलौल गुजरात में बनाया गया था, इसलिए आपको याद करना आसान हो जाएगा। इसका शुभारंभ किसने किया? जो अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने किया। और इफ़को है, ये बनाने वाली कंपनी है, तो इसकी स्थापना भी आपको याद होनी चाहिए। इफ़को की स्थापना 1996 में, और इसका हेडक्वार्टर भी याद होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये चीज़ें, इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में सेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी वायुसेना अधिकारी कौन है? अभी सेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी सेना अधिकारी बन गई है, महिला है, इसलिए याद रखना है, ये महिला दूसरी है इसलिए ये बनाई गई हैं। साधना सक्सेना नायर है, इनको बनाया गया। और जो पहली थी वो पद्मा बंदोपाध्याय थे, इनको बनाया गया था। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज गेंदबाज वो बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इन्होंने 2000 रन बनाए हैं, ये सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं, ये बन गए हैं शुभमन गिल। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, जो अमला आसिम थे, इनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 30 पारी में कुल 2000 रन बना दिए। और रोहित शर्मा है, इन्होंने सर्वाधिक शतक लगाने का अभी रिकॉर्ड बनाया है, सर्वाधिक शतक लगाए, कुल इन्होंने 7 शतक लगा दिए। और पहले ये सर्वाधिक शतक विश्व कप में था वो सचिन तेंदुलकर के पास था, जिनके 6 शतक थे, लेकिन वर्तमान में 7 शतक हो गए, ये किसके? रोहित शर्मा के। और सर्वाधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बन गया, वो भी रोहित शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिक्विड ऋण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सपनों का संचय जमा लिक्विड ऋण योजना। ये कहाँ पर शुरू की गई? ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। इसके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह, इनका इन्होंने शुरू की है। ये योजना है वो 10 से 18 वर्ष के छात्र हैं, ये पात्र होंगे, छात्राएँ पात्र होंगी। क्योंकि देखो कोई भी योजना है वो उसका उद्देश्य क्या है, कितने वर्ष के पात्र होंगे। क्योंकि अभी लाडली बहन लक्ष्मी योजना कल पूछी गई थी, उसमें एज पूछी गई थी, जिसका आंसर था 21 से 60 वर्ष, जिसको हमने आपको बताया था पहले ही। एज भी बताई थी और कहाँ पर शुरू की गई, कब शुरू की, ये सब आपको मैंने बताया था, तो आपको ये सब याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए AI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है? ये डाउट को क्लियर करने के लिए लॉन्च किया गया। ये आंध्र प्रदेश सरकार है, इसने लॉन्च किया गया। स्कूल के समय के बाद अपनी समस्या के समाधान के लिए जो 45,000 स्कूल हैं, इसके लगभग 41 लाख छात्र हैं, इनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित होगा? जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हैं, ये लगभग गोवा में आयोजित होते हैं। ये नवंबर 2023 में आयोजित होने वाला है। ये कौन से क्रम का? ये 5वें क्रम का है। इसका आयोजन कौन करने वाला है? ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ये आयोजन करने वाले हैं। अभी कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाढ़ के लिए, जब बाढ़ आती है तो उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया था, वो किसने लॉन्च किया था? तो कोई भी ऐप लॉन्च होता है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? फ्लड ऐप था उसका नाम। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कौन से मंत्री हैं जिनके द्वारा लॉन्च किया, ये भी आपको याद रखना होता है। तो वो भी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्लास देखिए, उसमें आपको वो भी क्लास करवाई है, क्यों, कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया गया, ये आपको मैंने करवाया। इसके जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ है 56वां, इसको शुभारंभ किया है जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने शुरू किया है। और सूचना प्रसारण मंत्री हैं जो अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में गांजा संघर्ष का शांति शिखर सम्मेलन का हुआ। जो गांजा और हमास में संघर्ष चल रहा था, ये चल रहा था, इसको अभी शांति के लिए सम्मेलन हुआ, ये हुआ मिस्र कायरा में। मिस्र की राजधानी कहाँ पे? कायरा, यहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियाई पैरा गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? एशियाई पैरालंपिक में अभी तक किसी ने भी एक ही खेल में 2 स्वर्ण पदक नहीं जीते थे, वो जो बन गए अंकुर धामा है, उन्होंने जीते हैं। ये पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो थी वो कौन थी? अरुणा तंवर थी। जो पैरा ताइक्वांडो थे इसमें पहले भारतीय जो जीती हैं वो कौन जीती हैं? ये अरुणा तंवर जीती हैं। और अपनी लेखरा का जो संबंध है वो निशानेबाजी से। अभी 2022 के जो एशियाई पैरालंपिक चल रहे हैं, इन्होंने पहले पदक की शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता था अभी 2023 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जारी की है, वो किसने की है? जो यूरोपियन संघ कर वेधशाला, इसने अभी वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट जारी की है 2024। क्वेश्चन नंबर 36 है, अत्यंत दुर्लभ पूर्वी
जो ऑस्प्रे गिद्ध है का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? जो ये दुर्लभ है, इसको लगभग विलुप्ति के कगार पर है, जिसका नाम है ऑस्प्रे गिद्ध। इसका अभी प्रजनन कराया, ये कहाँ प्रजनन कराया गया? इसका साउथ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर प्रजनन कराया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। अभी हाल ही में आपको एक पता होगा कि अभी जो असम का नेशनल पार्क है, इसमें भी एक गिद्ध का प्रजनन कराया गया था, जो भी दुर्लभ है, उसको भी आपको याद रखना है। उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर डाइटेट का निर्माण किसने किया है? अभी हाल ही में दुनिया का ये सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण है, जिसका नाम है डिटेक्टर डाइटेट। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जो देश का तीसरा है ये नेशनल एजिंग स्थापित होगा, ये BHU उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किसने शुरू किया था? अभी प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार है, इसको शुरू किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो राजकीय पक्ष है वो नीलगिरी तहार ही है। क्वेश्चन नंबर 40 है। रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? जो आई स्टार्ट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, ये राजस्थान सरकार ने किया है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने शुरू किया है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री का संबंध किस देश से है? जो रिचर्ड राउंट्री का निधन हो गया, ये एक एक्टर थे, इनका निधन हो गया, ये अमेरिका के एक्टर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस देश ने भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क वीज़ा जारी करने का फैसला किया है? अभी हाल ही में निःशुल्क वीज़ा जारी करने का फैसला किया है, ये किया श्रीलंका ने। अब आपको पूछा जा सकता है कौन कौन से देश इसमें शामिल है जिसको निःशुल्क वीज़ा मिलेगा, वो भी आपको याद रखना है। जो भारत, चीन, रूस, मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये 7 देश हैं जिनको श्रीलंका है ये निःशुल्क वीज़ा देने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपके लिए 42 क्वेश्चन थे और ये सभी महत्वपूर्ण एक सप्ताह के क्वेश्चन थे। इनको आप डेली क्लास नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप जो संडे टू संडे आती है पूरे हफ्ते का रिवीजन, इसको आप जरूर देखिएगा। जो पिछले क्वेश्चन जो आए हैं कल PT में, वो भी लगभग सभी क्वेश्चन हैं जो संडे टू संडे मैंने कराए थे इम्पोर्टेंट में, रिवीजन में। आप वहाँ से भी आपको अगर देखे होते तो आप कर सकते थे। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको हेल्प मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की यहीं पे क्लास विराम देते हैं। थैंक यू।